कामिनी की जिस्म की आग भी आज भड़क रही थी। इसे भड़काने में मौसम का रोल कम नहीं था। बारिश हो रही थी, अंदर आग जल रही थी, पर अफसोस कि इस आग को बुझाने के लिए वहाँ कोई नहीं था। कामिनी अपने जिस्म को खुद ही निहार रही थी। कोई सामने था नहीं, इसलिए शर्म की दीवार भी नहीं थी। और उसका खुद का हाथ उसके नरम मुलायम सतह को मसल रहा था। तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कामिनी अपने कपड़े को समेटते हुए सोचती है। उसके जहन में चल रहा था कि इस वक्त कौन हो सकता है। वो शंका से भरे दरवाजे पर जाती है, देखती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने मोहन को पाती है। मोहन के हाथों में उसके लाल रंग की ब्रा है। मोहन मादक अंदाज में ब्रा को सूंघता है। कामिनी पीछे नहीं हटती है, बल्कि वो मोहन के हाथ से ब्रा ले लेती है और बिना दरवाज़ा बंद किए अंदर चली जाती है। मोहन दरवाज़ा बंद करता है। वो जानता है कि अब क्या होने वाला है। दूसरी तरफ कामिनी सोच रही थी कि मोहन उसके पास आकर उसको अचानक बाहों में जकड़ ले तो कैसा होगा। अगर वो अपना सुलगता जिस्म मेरे अंदर प्रवेश करा दे तो कैसा होगा। मोहन मुस्कुरा रहा था कि सामने कामिनी की पीठ थी। वो जानता था कि ये तो कामिनी की मौन निमंत्रण है। कामिनी शांत है और अपने होठों को दांतों से मसल रही है। उसके पीछे मोहन है। वो मोहन के जिस्म की गर्मी को महसूस कर रही है। मोहन को करीब आते ही कामिनी की साड़ी सरक जाती है। कामिनी साड़ी समेटने की कोशिश तक नहीं करती। वो जानती है कि कपड़ों की मर्यादा तो तभी खत्म हो गई थी जब मोहन कमरे में दाखिल हुआ था। मोहन अब धीरे धीरे कामिनी के कपड़े उतारता है। जल्द ही साड़ी कामिनी के जिस्म से अलग हो चुकी थी। अब मोहन कामिनी की हल्की पल्ले कपड़े से बनी पेटीकोट से साफ साफ कामिनी की रसीली योनि को देख सकता था। वो शर्म से लाल हुए जा रही थी। जल्द ही मोहन अपनी भी कपड़े उतारने लगता है। कुछ देर बाद वो एक बार फिर से कामिनी को चूमने लगता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसके ब्लाउज को खोल देता है। अब कामिनी के बड़े बड़े मम्मे ब्रा से बाहर झांकने लगते हैं, जिसे मोहन अपने हाथों से मसल कर उसका रस निचोड़ देना चाहता है। चूमते चूमते मोहन अपना पैंट उतार देता है और अब कामिनी के गोरे निभते उसके सामने हैं। वो डॉगी स्टाइल में कामिनी के जिस्म में अपना सुलगता गर्म लोहा डाल देता है। कुछ देर बाद जब दोनों शांत हो जाते हैं तो दोनों संतुष्ट थे।